हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9th ऑफ मई 2025। आपका दिन कैसा रहा? कैसे कैसे ट्रेड रहे? अगर आपने मेरे दिए हुए कुछ ट्रेड पे ट्रेड किया जो मैं आपको लगातार 2-3 दिन से दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको केपीआर मिल्स दिया था चैनल पे। डिड यू ट्रेड इन दैट? इट हैड अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट टुडे, वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट टुडे. Then I have given you some other trades which were also really doing well. For example, Wellspun Living I had given to you, and have a look at it. It also gave a good breakout and पूरा अपना इसने टारगेट जो मैंने 150 का टारगेट 133 से 150 का टारगेट इसने आज कंप्लीट किया. विद इन 2-3 डेज 10-11-12% का मूव आपको इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया. आपने मेरे किसी भी स्टॉक से अगर पैसे बनाए तो गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ. बढ़ ही नहीं रहे अकाउंट. आई डोंट नो व्हाट्स गॉन रॉन्ग. हमारे यूट्यूब चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, बट देयर इज नो स्पीड एट ऑल. आई थिंक स्टिल देयर आर सम नंबर्स पेंडिंग. आप लोगों का सपोर्ट इसका मतलब मिसिंग है. दैट्स व्हाट आई कैन से. So please keep supporting the channel because a lot of work goes into getting you the good research, right? अच्छा, अब बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ. आज आप देखेंगे निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, बट ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है. निफ्टी ने ओपन इक्वल टू लो कैंडल दी और फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर भी ये गैप को फुल फिलअप नहीं कर पाई है. बट अगर हम देखिए इंडिया विक्स को, एक समय पे ये भी 7-8% ऊपर थी. करीब इसने आज का हाई लगाया था इंडिया विक्स ने 22.775 का. वहां से थोड़ा कूल डाउन होना है, मतलब मार्केट में से थोड़ी स्ट्रेस, थोड़ा टेंशन थोड़ा कम हुआ. पीएसयू बैंक्स ने लोअर लेवल से बाइंग आई है. मेटल सेक्टर में लोअर लेवल से बाइंग आई है. मिड कैप निफ्टी में लोअर लेवल से बाइंग आई है. ऑटो सेक्टर में लोअर लेवल से. सो सारे सेक्टर्स में ना गैप डाउन खुलने के बाद लोअर लेवल से बाइंग आई है और सेक्टर्स ने अपने गैप को फिल किया. मेटल इंडेक्स भी ओपन इक्वल टू लो और फिर उसके ऊपर चला गया. तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर ये ज्यादा मैटर और एस्केलेट ना हो इंडिया पाकिस्तान का, तो हो सकता है कि कमिंग वीक से थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाए. तो एक काम करते हैं कि पहले निफ्टी को एक बार और देख लेते हैं और फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में किस तरह के डेवलप होने वाले हैं. तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है और इसको एक बार हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं. तो 5 स्ट्राइक प्राइस 1 2 3 4 5 5 हम इन द मनी ले लेंगे एंड 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द मनी ले लेंगे यहाँ तक. सेम वे यहाँ तक इन द मनी एंड यहाँ तक आउट ऑफ द मनी, और इनको ऐड करके देखते हैं. तो यहाँ पे आता है ये, दिस इज रफली अबाउट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द कॉल साइड. ऑन द पुट साइड लेट्स सी, it must be roughly about 1 lakh contracts. So call writers are थोड़ा aggressive and put writers are little weak. तो मतलब सपोर्ट थोड़ा वीक है बट रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग. तो ऊपर की तरफ चलना निफ्टी को थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए, राइट? अब एनीवे डजंट मैटर. आप देख भी रहे हो कि ऊपर से प्राइस को रिजेक्शन लग रहा है. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब निफ्टी को बन गया है जहां पे ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है. मंडे को देखते हैं किस तरह से मार्केट खुलता है, ये गैप फिलअप होता है कि नहीं होता है. बट निफ्टी मेटल आज स्ट्रॉन्ग था. निफ्टी पीएसयू बैंक अच्छा था. मिड कैप निफ्टी अच्छी थी. ऑटो सेक्टर में खुलने के बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आया था. निफ्टी एनर्जी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आया था. आईटी में नीचे खुल के ऊपर मूवमेंट आया था. तो मुझे आज की डेट में अभी भी मुझे आईटी सेक्टर लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. बट एनीवे मैं बात करूंगी आपसे जो 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे है आने वाले समय के लिए. तो पहला स्टॉक मैं आपको ये सब दे चुकी हूँ. ये सारे स्टॉक मैंने आपको दे रखे हैं. कजारिया सेरेमिक्स, राइट, ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा और इसमें आप देखिए इसने अपने पास बैरल को ब्रेक किया. इनफैक्ट मैं आपको दे चुकी हूँ. 2-3 दिन पहले आपके लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कजारिया को मेंशन किया था. आज इसने 860 का, ऑलमोस्ट लाइक 860 859 का हाई लगाया. अब ये ऊपर चलने के लिए तैयार है. आपको टारगेट्स मिलेंगे 900 915. 915 के बाद आप इसमें 935 960 970,000 के टारगेट आते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में. तो कजारिया को आप ध्यान में रख सकते हैं. दैट कुड बी ऑन योर रडार. और ये जो पूरा स्पेस है आपका एक्यूमुलेशन जोन हो जाएगा. इस पूरे स्पेस में आप स्टॉक को और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. कजारिया के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है टिमकेन. ये भी स्टॉक मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी, राइट? और आज की डेट में भी ये मुझे लगता है कि बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है. आप देखिए 2 दिन से मार्केट नेगेटिव है बट द स्टॉक इज रिफ्यूजिंग टू बी नेगेटिव और इनकी अर्निंग्स आने वाली है कुछ समय में. तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स हो सकता है पॉजिटिव हो या I really don't know, have any idea, but price is telling me because price धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो मुझे लगता है कि there should be
ब्रेकआउट इन द अपर डायरेक्शन। तो ये टिमकन के फंडामेंटल्स भी मैंने स्टडी किया एक वीडियो में, तो प्लीज गो एंड रेफर दैट वीडियो। एंड 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, तो टिमकन को आप देख सकते हैं। डेफिनेटली इट लुक्स वेरी वेरी पावरफुल। और जो लास्ट स्टॉक रहेगा वो मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया है, उसको पहले चल के उसके फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। तो द स्टॉक इज EPL लिमिटेड, राइट? EPL लिमिटेड. So EPL Global Limited, what do they exactly do? This is SL Propack Limited, is the largest specialty packaging global company manufacturing laminated plastics tubes, catering to the beauty and cosmetic, pharma and health, food, oral and home. The company was acquired by Blackstone Group in August 29 from the SL group of companies. So they अगर हम इनके रेवेन्यू को डिसाइफर करें तो ओरल केयर से 53% आता है, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक से 34%, फार्मा से 10%, होम एंड इंडस्ट्रियल से 4%। अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो PNG, कोलगेट, यूनिलिवर, CSK, GSK, Reckitt Benckiser, Johnson and Johnson, Dabur, Emami, Himalaya, Patanjali, etc. These are all their clients. So अगर कंपनी की बात करें 6,675 करोड़ की कंपनी है, 18.5 का इसका PE है, ROC is about 17.7, ROE is about 16.3. अगर बात करें प्रोस की तो कंपनी इज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. The stock is trading 2.83 times its book value. That's fine. The company has delivered poor sales growth. That could be a reason to worry about. And tax rate seems low. Company has low return on equity. तो कंपनी के पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी है थोड़ा कम है. अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इनकी ग्रोथ तो है, बट थोड़ी मिनिमल ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है. बट अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो दे हैव रियली ग्रोन वेल. 15% से बढ़ के प्रॉफिट 21% पे आ गए हैं इन द मार्च 25 क्वार्टर. और अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो 50 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ पे आ गया है. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी पॉजिटिव है. अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो इनकी 11 साल में इनकी सेल्स जो है डबल से ज्यादा हो गई है, और इनके प्रॉफिट भी डबल से 2.5 टाइम्स हो गए हैं. और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17 से बढ़ के 20% पे आ गए. इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 3 टाइम के आसपास है. और अगर बात करें ईपीएस की तो ईपीएस ऑल्सो ब्लास्टिंग अप नाइसली and they are paying handsome dividend payout. अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं एंड बोरोइंग इज प्रीटी लो, which is a positive sign. और they are generating good cash from operating activity and they are generating profits. और अगर हम बात करते हैं इनके डेटर डेज के तो बहुत नॉमिनल से 65-61 डेज है. आरओसी की बात करें तो वो इम्प्रूव हुई है 17%. प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 51.31. एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है एंड पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया. तो ओवरऑल फंडामेंटल्स लुक प्रीटी फाइन एंड डिसेंट एंड लुक एट द प्राइस EPL. So what I really want to say कि अगर इसमें EPS मूव हो रहा है, EPS इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन जोन पे खड़ा हुआ है. आप पहली एंट्रीज में यहीं पे ले सकते हैं 208 209 के पास, और पहला टारगेट आपका रहेगा 215 215 का आपका पहला टारगेट रहेगा, या 214.5 का आपका पहला टारगेट रहेगा. वो क्रॉस होने के बाद आपको 230 240 250 260 270 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिख जाएंगे. और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा कुछ यहाँ पे अराउंड 193. तो EPL is my last stock. Fundamentals look good, promising, अच्छे लग रहे हैं, decent लग रहे हैं. You can create some small positions. So ये थी मेरी weekend research. Hope you make money along with it. And out of them मुझे EPL बहुत अच्छा लग रहा है. In fact, Kajaria and Timken भी बहुत अच्छे लगे. Kajaria is definitely looking very good because आज भी 3 दिन से लगातार बाइक आ रही है. मार्केट का सपोर्ट ना होने के बाद भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है. तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा बनाना है, यू हैव टू डू योर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, राइट? आपको कितना पैसा लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, कब निकालना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. स्ट्रैटेजी प्लेस ओनली 20% role. The rest is all psychological game. How mentally strong are you, right? So develop your psychology and learn about stock market, because if you have money and you don't have wisdom or learning from the stock market, then you will lose all your capital. Come while learning, capital हो ना हो, capital generate हो जाएगी. With that, I'll be signing off, and do join me live trading every single day 10 to 11.